हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो चुका है और अब देख सकते हो कि मुझसे पहले पुल्लू उठ के एकदम एनर्जेटिक हो गया है और खूब खेल रहा है और मुझे भी उठा दिया इसने। अब मैं थोड़ा सा नेचुरल एयर लूँगी। मैं उठने के बाद थोड़ा देर बैठती हूँ बालकनी में। रात को बहुत बारिश हुई है तो अब चलो सीधे किचन में। अपना तो एक ही जगह है, किचन। सबसे ज़्यादा हम हाउसवाइफ का टाइम यहीं बीतता है। मैं थोड़ा सा फ्रेश अप होके अब चाय बनाने आ गई हूँ। तो चाय बन रही है, बिना इसके तो मॉर्निंग होती ही नहीं है। बिना चाय बनाए ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि आगे करना क्या है। सबसे पहले चाय मेन रूटीन में शामिल हो चुका है कि सबसे पहले तो चाय बनाना है। यही मॉर्निंग का मेन रूटीन है। और मैं अपने बेटे के कुछ वो बोल रहा था, मेरा तो मॉर्निंग का यही रूटीन है। थोड़ा बहुत फ्रेश अप हुआ और उसके बाद सीधे चाय, उसके बाद ही आगे का कुछ होना है। अब मैं हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े हैं, ड्रेस है उनके ऑफिस में, वाइट और ब्राउन, शायद ब्राउन है, कॉफ़ी कलर का पैंट, तो उसे धो रही थी। मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है। वाइट कपड़ों को धोना काफ़ी टफ़ है, मुझसे बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होते। कॉलर वगैरह वॉशिंग मशीन में अच्छा से साफ़ नहीं होता, पर अलग से ऊपर से साफ़ करो फिर वॉशिंग मशीन में डालो, ये भी नहीं हो पाता। इसलिए मैं सिंगल 2 कपड़ों को अकेले धो रही हूँ, शायद वो अच्छे से साफ़ हो जाए ये सोचकर। वॉशिंग मशीन को ही मैंने क्विक मोड पे लगा दिया है कि सिर्फ 2 शर्ट हैं तो वो क्विक मोड पे कर दिया मैंने मशीन को। जो कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाले थे वो मैं ठीक कर रही हूँ। अब मैं नहा वहा के सीधे आ गई हूँ किचन में, क्योंकि झाड़ू पोछा का क्या वीडियो शेयर करना, अब तो दिन भर यही करना है। इस लॉकडाउन में पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इस ईयर में कोई काम वाली को हायर करने वाली हूँ। खुद से ही करना पड़ेगा सब कुछ। और अब तो आदत भी हो गई है। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं काफ़ी आलसी थी। कुछ भी जो काम वाली करके गई उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती थी, और अब सारा काम खुद ही करना पड़ता है। देख सकते हो कि मैं दाल चढ़ा रही हूँ। अब बीच बीच में पुल्लू मुझे तंग कर रहा है किचन में आके। काफ़ी टफ हो जाता है अकेले बच्चे को मैनेज करना, यूट्यूब चैनल मैनेज करना, खासकर ब्लॉगिंग में तो बहुत दिक्कत होता है। तो आप देख सकते हो कढ़ाई में चावल बन रहे हैं। सोचते हो कि चावल कढ़ाई में कौन बनाता है, मैं बनाती हूँ हमेशा से ही चावल, और बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत खिले खिले बनते हैं। और मैं दाल सेट कर रही हूँ। सब्जी पहले ही बन चुका है, आप देख सकते हो मेरे पीछे कुकर में रखा हुआ है। तो हम मोस्टली लंच टाइम पे सब्जी, चावल, रायता, सलाद यही सब खा लेते हैं। दाल मेरे घर में ना मुझे ज़्यादा पसंद है ना हस्बैंड को, लेकिन अपने बेबी के लिए मुझे दाल बनाना पड़ता है क्योंकि सब्जी नहीं खाता। और अब मैं देखो रायते के लिए दही लेके आई हूँ और मैं अभी रायता बना रही हूँ। अभी मैं दही में सारे मसाले मिला के रख दूँगी। देन जब हम खाने लगेंगे तब उसमें बूंदी मिलाएंगे, उससे बूंदी का सही टेस्ट आता नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें ऑब्जर्व हो जाते हैं दही, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं पहले सारा कुछ मिला के उसे ढक के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और ये अब मैंने काला नमक डाला। बहुत लोग उसमें तड़का लगाते हैं रायते में, मैं तड़का नहीं लगाती रायते में। मैं नॉर्मल ऐसे ही रायता बनाती हूँ। तड़के वाली भी अच्छी लगती है और नॉर्मल भी, सिंपल सा मुझे तो अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। देन ऑलमोस्ट अब लंच प्रिपेयर हो गया है, तो अब हम लंच कर लेंगे क्योंकि बहुत लेट हो जाता है हम लोगों को सुबह लेट से उठना, क्योंकि बच्चे के चलते आप रात भर सही से सो नहीं पाते, तो दिन में तो लेट उठना हो ही जाता है। ऑलमोस्ट मुझे हर दिन 9 साढ़े 9 बजे ही मैं उठती हूँ, क्योंकि 9 बजे मेरा दूध वाला दूध लेके आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि अब मैं अपना लंच निकाल रही हूँ। और आज और भी लेट इसलिए हो गया कि मैं आज पुल्लू को वैक्सीनेशन के लिए लेके गई थी। उसका आज वैक्सीनेशन था, तो उसको आज वैक्सीन लगाया।
तो इस वजह से भी मुझे काफ़ी लेट हो गया है आज। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 3 बज रहे होंगे। और ये देखो, ये है हमारा लंच, आलू पनीर की सब्ज़ी। वैसे आप सोचते हो कि आलू पनीर कौन बनाता है? हमारे घर में पनीर के साथ मोस्टली आलू बनते हैं, क्योंकि आलू मेरे हस्बैंड का फेवरेट है और सब्ज़ी ये उन्होंने ही बनाई है। मैं उनको बोलती हूँ कि वो सूट नहीं करने देते, लेकिन ये सब्ज़ी उन्होंने बनाई और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो मैंने खा लिया। मैं उसके बाद सोचा थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। अब मैं नीचे आई हूँ, मुझे अपने टेलर से एक ब्लाउज लेना था। यार ये क्या, तो वो ऊपर से नीचे, क्योंकि आज लॉकडाउन है यहाँ पे। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो तो आपको पता होगा कि यहाँ सैटरडे संडे लॉकडाउन होता है। तो वो अपना शॉप थोड़ी देर के लिए ओपन की थी और वो अब बंद करके जा रही थी। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था। सोसाइटी में ही है वो, ये बहुत अच्छी बात है। और पुल्लू को मैं थोड़ा सा लेके आई हूँ अभी। ये थोड़ा फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं कर रही मैं, वीडियो थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया था। तो बहुत दिनों बाद, मुझे लगता है 3 महीने बाद पुल्लू थोड़ा बहुत पार्क में अब आने लगा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बच्चे अब आते हैं। ये अलग बात है कि वो लोग शाम को आते हैं और मैं ऐसे टाइम पे इसे लेके आती हूँ जिस टाइम पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं होता सोसाइटी में। तो अभी बज रहे होंगे 4:30, तभी मैं लेके आई हूँ। अब देखो, मौसम आज बहुत सही हो रखा है, तो मैं थोड़ा सा बाहर देख रही थी, क्योंकि मैंने कपड़े डाल रखे हैं। और जिस दिन मैं बेडशीट धोती हूँ उस दिन तो बारिश आना ही आना है। और आज भी मुझे लगता है कि वही होने वाला है, बारिश आएगी ही आएगी। तो देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, और ये तो ज़रूरी ही है कि इतनी तेज़ हवा के बाद बारिश आ ही जाएगी। तो ये देखो, बारिश आ गई है और मेरे कपड़े मैंने जल्दी जल्दी उठा के अंदर रख दिए हैं। और ये बारिश बहुत जल्दी मतलब बंद होने वाली लग रही है। देखो आप, बारिश बंद हो गई, बहुत जल्दी बंद हो गई थी। मुझे लगता है 15 मिनट बहुत तेज़ आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आई थी। 15 मिनट में बंद हो गया। तो पुल्लू थोड़ा बहुत बाहर ही खेल रहा है। और मैंने एक स्पेयर, मेरे पास बड़ा हुआ था टेबल, तो मैंने उसे बाहर रख दिया है, क्योंकि घर में उतनी जगह नहीं है। तो वहीं पे बैठते हैं। और ये मैं शाम का नाश्ता स्नैक्स प्रिपेयर कर रही हूँ। देखो, मैंने बॉयल्ड आलू लिया है, उसे अच्छे से मैश कर दिया है। मैंने उसमें प्याज डाला, शिमला मिर्च डाला, और ये मैं अब डालूँगी हरा धनिया पत्ता चॉप करके। और ये मैंने YouTube से ही सीखा था, मतलब, और आज ही मैंने इसे देखा और मैं इसका नाम भूल गई, पर अच्छा था। और मुझे लगता है कि जल्दी बन जाने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे तो आप लोग सब कुछ ना कुछ जो भी है घर पे ही बना के हम लोग खा रहे हैं। कोरोना को हमने त्यौहार की तरह ले रखा है, दिन भर कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। तो मैंने YouTube पे ही सीखा था ये बनाना। आज तो मुझे लगा मुझे ट्राई करना चाहिए, तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ। ये मैंने डाला जीरा पाउडर, ये ब्लैक पेपर पाउडर, ये नमक, और मैं बाइंडिंग के लिए मैदा ले रही हूँ। आप सूजी, बेसन, मैदा कुछ भी ले सकते हो। मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप बेसन ही लो या फिर सूजी सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उससे थोड़ा क्रंचीपन आ जाएगा, क्रंची जैसा हो जाएगा आपका जो भी आप बना रहे हो। मुझे इसका नाम एक्चुअली मैं भूल गई क्योंकि मैंने इसे एक बार ही देखा था। तो ये जो भी है, अब ये सारे को मैंने अच्छे से एक डो बना लिया है और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। मैंने एक पार्ट को अच्छे से आटे से वो मिला लिया है। मैं इसको बेलूँगी, और थोड़ा मोटा ही बेलना है आपने, क्योंकि इसके बीच में आपको पनीर नहीं, चीज़ जो होता है मोज़रेला चीज़, उसके स्लाइसेस रखने हैं। ये देखो मैंने रख दिया है, और उसके ऊपर जो 2 पार्ट किया था उसका एक पार्ट और बेल के उसके ऊपर रख दिया। अब जहाँ जहाँ चीज़ है उस पार्ट को छोड़ के मैं इसको जैसे देखो इस तरीके से काट लूँगी, ताकि चीज़ बीच में पूरे अच्छे से बीच में आ जाए। ये मेरा फर्स्ट ट्राई था, मुझे पता है बहुत परफेक्ट नहीं बना है, पर खाने में टेस्ट तो अच्छा था, पर देखने में शायद वो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने हल्दी स्किप कर दी है मुझे जैसा लगता है।
क्योंकि उनका कुछ येलो येलो सा लग रहा था। मैंने हल्दी स्किप कर दी, मैं भूल गई डालना। तो आप इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हो अगर आप कभी ट्राई करो तो, और इससे कलर अच्छा आता है। अब मैं इस सब को बारी बारी से इसी तरह करके फ्राई कर लूँगी। आप फ्राई करने के लिए ऑलिव ऑयल ले सकते हो या फिर आप रिफ़ाइन में भी फ्राई कर सकते हो। मैंने रिफ़ाइन लिया है यहाँ पे फ्राई करने के लिए। तो ये देखो मेरा, और मैं बता दूँ, तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो आप गैस का फ्लेम धीमा कर दे, बिल्कुल धीमे आंच पे, क्योंकि एक मेरा जल चुका था। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आप गैस का फ्लेम एकदम कम कर दें, बिल्कुल कम कर दें। और इधर मैंने चाय भी रखा है, 2 टाइम तो चाय हो ही जाता है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में स्नैक्स के साथ। तो ये फ्राई हो रहा है, और धीमी धीमी आंच पे फ्राई करने से ये होगा ना कि चीज़ को भी पिघलने का टाइम चाहिए होता है। अब जल्दी जल्दी से उसे तल दोगे तो चीज़ अंदर ठीक से मेल्ट नहीं होगा। तो उसे धीमी आंच पे बहुत अच्छे से आपको पकाना है, और ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और मैदे को भी तो पकने में थोड़ा टाइम चाहिए, मैदा भी अच्छे से पके होना चाहिए, वरना बहुत कच्चा कच्चा सा उसका टेस्ट आने लग जाएगा। तो मैंने तो एकदम धीमी फ्लेम पे इसे अच्छे से पकाया। और ये देखो, एक तो मेरा जल चुका था और मैंने 3-4 बनाया था। तो एक पुल्लू को दिया और 2 ये एक मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए लेके जा रही हूँ। तो ये देखो यहाँ ये दोनों मज़ा ले रहे हैं। पुल्लू आप खाए, कैसा लग रहा है? यम्मी। गरम है। और किसने बनाया पुल्लू? मम्मा। मम्मा ने? किसके लिए बनाया? डेडा के लिए? हाँ। आपके लिए नहीं? हाँ। पकोड़ा है। और टेस्ट ऑलमोस्ट अच्छा आ गया था, बहुत बुरा नहीं था देखने में। ये मैं पुल्लू को थोड़ा सा नीचे के शाम, ऑलमोस्ट रात हो चुका है, 7:30 हो रहे हैं। तो वो सो के उठा था, वो बोला मुझे नीचे जाना है, तो मैं उसे लेके थोड़ा सा नीचे गई थी घूमने। और मैं शाम को मोस्टली इसलिए आ जाती हूँ कि मेरा भी वॉक हो जाता है, अभी तो कहीं आना जाना है नहीं। तो मैं उसे अब आ जाओ डिनर पे सीधे। ये एक पराठा मैं पुल्लू के लिए बना रही हूँ। हाँ, पुल्लू मेरे बेबी का नाम है। आप लोग सोचते हो पुल्लू पुल्लू बोल, पुल्लू उसके घर का नाम है, उसकी बुआ ने ये नाम दिया है। और सब हंसते हैं कि ये कौन सा नाम है। तो हाँ, उसका नाम घर का पुल्लू है, हम सब उसे पुल्लू ही बुलाते हैं। तो ये बन गया उसका डिनर। अब यहाँ मैं बेड अच्छे से सही कर दूँगी, क्योंकि अब सोने की तैयारी करना है। तो मैं यहाँ पे बेड ठीक कर रही हूँ, और पुल्लू मुझे परेशान कर रहा है। तो मैं बार बार उसे कुछ कुछ बोल रही हूँ कि पुल्लू हट जाओ, पुल्लू बेड ठीक करने दो। और जैसे ही मैं बेड हटाती हूँ बेडशीट, वो ना बेड पे चढ़ के खेलने लग जाता है। तो मेरा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। हस्बैंड को पता चल गया कि मैंने कैमरे को स्टैंड पे रखा है। तो वो बहुत कैमरा से वो होते हैं, उनको कैमरा में आना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इधर अब मैं सोने की तैयारी करने वाली हूँ, और मैं छुप छुप के पी रही हूँ कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि पुल्लू के डर से पता नहीं क्यों मुझे रात में सोने के टाइम थोड़ी क्रेविंग होने लगती है कुछ पीने की। तो अब मैं सोच रही हूँ कुछ, मुझे नहीं पता मैं भूल गई कि मैं क्या सोच रही थी इस तरीके। तो ये मेरा लास्ट नाइट रूटीन में आता है, पुल्लू का मसाज देना सोने से पहले। और मैं उसे अच्छे से मसाज दे देती हूँ ताकि वो एक अच्छा नींद ले। और बच्चे दिन में भाग दौड़ करते रहते हैं, तो उन्हें नाइट मसाज की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखो, ये बिल्कुल भी तेल लगवाने से बहुत भागता है, इसे पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है तेल लगाने के लिए। तो अब ऑलमोस्ट मेरा दिन ख़त्म हो चुका है,
और पुल्लू आज मैं उसे बहुत ज़्यादा मसाज नहीं दूंगी क्योंकि आज उसे वैक्सीन लगा, और वैक्सीन के दिन साबुन या फिर ज़्यादा ऑयल तो मैं सिर्फ पीछे लगा रही हूँ जहाँ पे वैक्सीन लगा है, वहाँ पे नहीं, क्योंकि वो बहुत भागता दौड़ता है। तो अगर आप उसे मसाज नहीं दोगे तो वो रात में थोड़ा पैर पटकते रहता है, क्योंकि मुझे लगता है उसके पैर में दर्द हो रहा है। तो इसलिए मैं अच्छे से पीछे उसके पैरों में अच्छे से एक मसाज दे रही थी, पकड़ पकड़ के उसे। अब मैं उसका कपड़ा चेंज कर दूंगी। अगर आप बच्चे को रात को अच्छे से मसाज देके उसके कपड़े चेंज करके एक साफ़ सुथरा कपड़ा पहना के उसे सुलाते हो ना, तो वो एक बहुत अच्छी गहरी नींद लेगा और आप भी आराम से सो सकते हो, ताकि आपको भी एक अच्छी सी नींद आ जाए। क्योंकि अगर बच्चे नहीं सो पाते ना तो आप समझ लो कि आपका पूरा दिन ख़राब होने वाला है, अगर आप रात को ठीक से सोओगे नहीं तो। इसके बाद पुल्लू आराम से सो जाएगा, जैसा कि वो रोज़ सो जाता है। और उसे भी शायद पता है कि कैमरा है, तो वो भी देखो